नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम रियल नंबर्स। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ लिया था। तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, फिर ये देखो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं 2.1, देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म। इन सबको कन्वर्ट करो किसमें, पी बाय क्यू में। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। इधर है 0.6 बार, मैं अज्यूम कर लूंगा इसको, क्या ये x है, ठीक है। इसको तरीका है, पहले समझ लो, फिर धीरे धीरे पूरा क्लियरिटी आएगी क्यों क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब x 0.6 बार है, तुम्हें पहले ये देखना है कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, मतलब सॉरी 6 ही है ना जो रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो तुमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग, तो 10 से एक बाजू तो नहीं कर सकते, इसके लिए दोनों बाजू करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या 10, तो हमारा ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.6 बार इंटू क्या 10। अब ध्यान देना, ये 0.6 बार था तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 0.66 बार। बाहर का मतलब ही है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6। तुमने एक 6 बढ़ा के कोई गलती तो की नहीं, तो ऐसा लिखने से तुमको क्या होगा, एक क्लियरिटी आएगी। तो इसके लिए मैं इधर एक क्या करता हूं, देखो इधर लिख देता हूं 0.66 बार। क्या लिख दिया, 0.66 बार। अब इससे क्या होगा, तुम्हें बेसिक पता होगा कि अगर तुम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, वो पॉइंट में है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाती है आगे आगे, यानी कि राइट साइड। तो देखो ये हो जाएगा 6.6 बार, ये हो जाएगा 10x। अब इसके बाद प्रोसीजर है, तुमको दोनों बाजू x से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देखो यार, एज अ स्टूडेंट ना, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत सारे डाउट आते हैं, क्योंकि जब मैं भी बचपन में होता था ना, मेरे को यार बड़ा गुस्सा आता था टीचर के, मैथ्स के टीचर को पहले ही पता होता है कब किससे मल्टीप्लाई करना है, कब सबट्रैक्ट करना है, कब कुछ भी करते रहते हैं। एक प्रोसीजर होता है, पहले उसको समझ लो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसको प्रोसेसिंग में डालेगा और प्रोसेसिंग करके आउटपुट सही आएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त दो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका पहला रीजन दे देता हूं, क्योंकि 6 ही था जो क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। 6 ही था जो, 6 एक नंबर है, सिंगल नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर दो नंबर रिपीट होते तो 100 से, तीन होते तो 1000 से। अब दोनों बाजू x से सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान दो 10x में से x गया, ये x गया मतलब भाई जादू मत करना है, x x कैंसिल सर, 10 आएगा आंसर। भाई मेरे आपसे दरख्वास्त है, थोड़ा ध्यान दें इधर। 10x में से एक x चला गया, मतलब क्या मालूम है, 9x। तुम्हारे पास 10 चॉकलेट थे, एक ले लिया तो 9 चॉकलेट बचेंगे ना, कि नहीं सर चॉकलेट ही गुम, है ना। जैसे तुम x x कैंसिल, इधर x जो है दूसरा वाला नंबर x की कैटेगरी में नहीं है, तो इधर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में से 0.6 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं तुमको डिटेल में करके देता हूं, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा क्या 6, ये आ जाएगा 9x, x आ गया क्या 6, ये जो मल्टीप्लाई में 9 है इधर आया डिवाइड में, कैंसिलेशन करोगे तो 2 जा और 3 जा, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो फाइनली अर्लियर द x वाज व्हाट, 0.6 बार, यानी कि it was in decimal expansion, but now it got converted into what भाई, into a p by q form, into a p by q form. Therefore x is equals to 2 by 3. I hope I am very much clear and you got it what I am trying to do. टेंशन मत लो, नहीं समझा तो ऐसे मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 करूंगा, 5 में से मैं 3 करूंगा, 2 तुम्हारे लिए होमवर्क होंगे, तो होमवर्क कर लेना। तो जो इजी वाले हैं तुमको दे देता हूं, ये वाला और ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर देना। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा वाला सम देखो भाई, इधर क्या बोला है, ये फोर्थ वाला मैं कर रहा हूं,
सेम, पहला सेम 15.89 बार, ठीक है, x तो अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे दो हो रहे हैं, तो मैं दोनों बाजू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 लिख लेना भाई ये तुम खुद से। ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 15.8989 बार, जैसे मैंने इधर किया था, एक एक्स्ट्रा लिख दिया था ताकि मुझे समझ में आए कि जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा। तो चाहिए तो तुम इधर ही लिख दो, ठीक है, 15.8989 बार। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है, बार का मतलब है इनफाइनाइट, तुमने एक बढ़ा दिया तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो, अब जब 100 मल्टीप्लाई होगा, देखो जब 10 मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट हुई थी, अब 100 होगा तो पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट होगी, यानी कि 1589.89 बार, ठीक है। अब वही सिलसिला चलता आएगा, तुमने इधर x से सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी x से करोगे। चाहिए तो तुम्हारे स्कूल में शायद बोलेंगे, किसी स्कूल में बोलते हैं किसी में नहीं, तो लिखा करो सब्ट्रैक्टिंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। किसी में बोलते हैं किसी में नहीं, तो लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखा तो भी चल जाता है। अब 100x में से x गए, यानी कि आएगा 99x, ठीक है। इधर x के टर्म्स में नहीं है क्वेश्चन, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा किससे? क्वेश्चन से। x को क्या कर देंगे हम लोग, देखो x क्या है हमारा 15.89 बार, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ट्रैक देखो करके देता हूं, इधर इजी था तो भी करके दिया था, इधर भी देखो 1589.89 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो भाई 89 बार तो घटने वाला है, पर इधर कुछ अलग है, उधर 0 था तो तकलीफ नहीं दी। एक मिनट, हाँ चलो भाई ये 1, हाँ इधर देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ तो यहां पे अगर हम देखें तो 89 बार तो कैंसिल हो रहा है, पर इधर क्या है 15 है भाई, 89 बार तो गया, पर 9 - 5 हो जाएगा 4, 8 - 1 हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 1574, ठीक है। पिछले की तरह वो इधर इजीली कट हो चुका था, पर इधर 0 नहीं है ना, इधर नंबर है, इसके लिए प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और आंसर आया 1574 और 99x, तो x इक्वल्स टू 1574 डिवाइड बाय क्या 99। अब देखो टेबल लग रही है, तुमको पता है, एक बार 11 की टेबल ट्राई करके देखते हैं, लग रही है तो अच्छा, नहीं लग रही है तो कोई टेंशन नहीं लो। चलो देख लेते हैं, 99 को तो 11 की लगती है, सबको पता है। 15 नहीं आता है, 11 आता है, 4 कैरी 47 नहीं आता है, क्या आएगा 44, यानी कि 3 कैरी 34, 11 की नहीं लग रही है। अब बैठ के हम सोचने नहीं वाले टेबल लगती है कि नहीं लगती है, खत्म कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वी वर गिवन टू फाइंड इन p by q फॉर्म, यू हैव अराइव्ड एट p by q फॉर्म, इट इज नॉट गिवन और इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डिराइव टिल यू नो प्राइम फैक्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर फॉर्म मतलब आगे टेबल न लगे, इधर टेबल लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, वो भी हम चेक करने नहीं बैठने वाले, यहाँ पे छोड़ देंगे भाई। ये 2 या 3 मार्क का सम एग्जाम में आता है, ज्यादा टाइम पास इस पे करने का नहीं है, खत्म कर दो, यहीं तक तुमको सॉल्व करना है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट सम जो अभी मुझे करना है वो देखो, तो 5th सम मुझे करना है, देखो तो एज यूजुअल स्टेप्स आर गोइंग टू रिमेन सेम, लेट एक्स इक्वल टू, वो सब अब तुम खुद से कर लो भाई। अब इधर किससे मल्टीप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है, किससे करना है बताओ। इधर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 3, इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, ये तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब इधर मेरे को इधर ही लिख देना चाहिए, बट अभी ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं, ये 514 बार एक एक्स्ट्रा दे दिया ताकि मुझे समझ में आए जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा।
ठीक है। तो अगर तुम भूल गए ऐसा लिखना, बाद में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 2 3 3 नंबर आगे शिफ्ट होगी पॉइंट, तो 2514.514 बार आ जाएगा। ठीक है, स्टेप्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। फिर तुम 1000x माइनस क्या करोगे, x, तो ये हो जाएगा 999x। इधर x को रिप्लेस करेंगे हम अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या था x का, क्योंकि x इधर तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसको फिर से अच्छे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो भाई 2514.514 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट 514 बार, बार बार ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो देखो क्या बचेगा, ये तो गया, ये बचेगा 0, 4 में से 2 गया 2, तो 2512 इज द आंसर। तो x इज इक्वल टू 2512, ये 99 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अगेन यू डोंट हैव, सॉरी 99 नहीं 999, अगेन you don't have to worry about whether it is going to get cancelled or not, just leave as it is. Your target was to find p by q form, ठीक है, उसको पूरा रिड्यूस करना तुम्हारा एम नहीं था। ठीक है, इजी था, फर्स्ट सम में तो कर दिया, इधर नहीं है छोड़ दो, फुल मार्क्स मिलने ही वाली है, गारंटी है। क्यों? क्योंकि हमको p by q फॉर्म पूछा था। इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फिर से इधर आ गया, 1 मिनट, आ जाओ। तो राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन क्या, डेसिमल फॉर्म। देखो ये ना अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से कराया जाता है, तो मैं तुमको इजी तरीका बता रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल में थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो है मीनिंग वही होने वाली है। तो पहले बहुत ईजी तरीका तुम्हें सिखाता हूँ यार, एकदम ईजी। ऐसा ईजी तरीका स्कूल वाले, कोई कोई स्कूल वाले पढ़ाते हैं, कोई कोई नहीं। मैंने 200 है ना, तो 2 इसको 2 into 100 रखा। आज के बाद एक चीज तुम जान लो भाई, क्या अगर अपॉन में 100 है तो उसको छेड़ने का नहीं। अपॉन में 10 है, 100 है, 1000 है, छेड़ने का नहीं। मल्टीप्लाई में 100 है, 1000 है, उसको छेड़ने का नहीं, उसको एज इट इज रखने का। क्योंकि मैं 100s 10s और इनको एक नाम देता हूं, किस चीज का, पॉइंट शिफ्टर्स। इसको क्या बोलता हूं मैं, पॉइंट शिफ्टर। ये एक्चुअली क्या करते हैं, पॉइंट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं समझाता हूं। पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 127 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100। एक ही बात चलेगा। ठीक है, तुमको कोई प्रॉब्लम इधर नहीं है, तुमने इसको अलग कर दिया, सर ऐसे कर सकते, 100% कर सकते। ठीक है, पर अब तुम्हारे लिए सम थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? 127 डिवाइड बाय 2 करना बहुत आसान है। कैसे सर? 2 1 जा 2 6 जा 7 2 की टेबल में नहीं आता है, उससे छोटा आता है 6। कितनी बार आता है? 3। बच गया 1, उसको 1 को क्या लगाएंगे, 0, तो हो जाएगा 0.5। सर ये अपने को नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं सर, अपने को आप थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। हम यूट्यूब इसीलिए तो देखते हैं कि भाई कि थोड़ा डिटेल में मिले। तो ठीक है सर, बेटा एकदम डिटेल में पढ़ाते हैं। तुम 1/100 को अलग कर दिया। तुम ऐसे करो, अगर तुमको ऐसे नहीं जम रहा है, ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। वो मेरे क्लास पे भी जब ऐसा पढ़ाता था ना, सर पता नहीं क्या कर दिया आपने, जुर्म कर दिया भाई, जुर्म। मैंने कोई पाप कर दिया है? देखो आराम से पढ़ाता हूँ। 2 की टेबल में 12 आता है, 6 जा 1 नंबर, इधर आया 12, इधर आया 0, 7 को नीचे उतारा। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, तो उससे छोटा कौन सा आता, 6 आता, तो इधर आएगा 3 जा, इधर आएगा 6 जा, इधर आएगा 1। अब नंबर है कोई उतारने के लिए? नहीं है। तो अब हम लोग इधर लगा देते हैं पॉइंट। ये पॉइंट लगाने के बाद मुझे अथॉरिटी मिल गई कि मैं एक 0 लगा सकता। 0 लगाया, क्या 2 की टेबल में 10 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 5 टाइम्स, यानी कि 10 आया। अरे वाह, आंसर आ गया 0। यानी कि 127 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 63.5 इंटू 1/100, यानी कि 63.5/100। अब ध्यान देना, ये पॉइंट दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ। अब अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है तो पॉइंट पीछे जाएगा।
अपॉन में 100 है, पॉइंट किधर जाएगा, पीछे, यानी कि आगे मतलब राइट हैंड साइड, पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कितने कितने जीरो है अपॉन में, 2, तो 2 नंबर पीछे जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 0.635। ये सबसे इजी मेथड है मेरे हिसाब से। मैंने इसको देखो बेसिकली उल्टा कर रहे हो। पिछले सम को तुमको दिया था कि तुम डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें, p बाय क्यू फॉर्म में। इधर p बाय क्यू दिया है और बोला है कन्वर्ट करो किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी, यू कैन फॉलो दिस। एग्जाम में राइट तो 100% मिलना है, ठीक है। पर अभी कोई स्कूल की टीचर बोलेगी नहीं मैंने जो सिखाया वही पढ़ो, तो भाई माफ करो हमको, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ यार कुछ स्कूल में थोड़ी मनमानी होती है, ठीक है, वो तुम देख लेना, अगर होती है तो थोड़ा स्कूल का ही पढ़ लेना। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और इजी मेथड ये है। दूसरा मेथड दूसरे सब में करके दिखाता हूं। अब इधर हंड्रेड्स नहीं थे तो ये इतना इजीली नहीं, इधर 100 नहीं है, ये इतना इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा मुझे पता था कि ये नंबर इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता था, सर ये तो रास की बात हो गई, आपको पता कैसे चल जाता है कि क्या कब कैसे हो जाता है। तो टेंशन मत लो, तुमको भी सिखाऊंगा कि कौन सा टर्मिनेट होता है कौन सा नहीं होता है। अरे सिखा दिया, थियरी में सिखाया था, अभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी सिखा दूंगा। तो देखो भाई, तो 25/99 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नॉर्मल डिवीजन से करो यार। 25 डिवाइड बाय 99। पहले तो यार एक बात समझ लो, ऊपर वाला नंबर जो डिवाइड हो रहा है नीचे वाले से क्या है, छोटा है। ऊपर वाला छोटा है ना नीचे वाले से, यानी कि मतलब 0 पॉइंट तो आएगा, क्योंकि 99 के टेबल में 25 तो आने नहीं वाला है। तो इसके लिए पहले 0 लगाया, तो 0 की टेबल लगाई, फिर 25 आया, फिर तुमने एक पॉइंट लगाया, फिर लगाया 0, ठीक है। तो 250 आया। अब 99 की टेबल में 250 या उससे छोटा नंबर आता है, हाँ कितनी बार आता है, 2 जा। तो 99 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 198। ये हो गया 52। 52 आता है, नहीं आता है। तो अब तुम 0 लगा सकते हो, तुमने एक पॉइंट दे दिया है। अब 99 इंटू क्या करेंगे, 99 इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे। 99 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 495, ठीक है। तो 5 करते हैं, तो क्या आएगा 25। अरे ये तो वैसा वाला हो गया, वैसा वाला कैसा, फिर से 2 आएगा। इधर देखो 0 लगाऊंगा, फिर से क्या आएगा 2। मतलब हम समझ चुके हैं ये होने वाला है, न रुकने वाला है, पर क्या होने वाला है, रिपीट। इसके लिए इसका आंसर आया 25/99 का आंसर 0.25 बार, ठीक है। तो इतना सॉल्व करके तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। चाहिए तो डॉट 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 लगा देना, और 0.25 बार इज द आंसर। ये पॉइंट शिफ्टर कौन था, याद है ना, हंड्रेड्स और टेंस आर पॉइंट शिफ्टर्स। मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट आगे शिफ्ट, डिवाइड में है तो पॉइंट पीछे शिफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सेकंड सम। अभी थर्ड सम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं यार, इजी है। थर्ड फोर्थ तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, 3 सम मैं करता हूं, 2 तुम करो, फिफ्थ मैं कर रहा हूं। देखो 17 बाय 8, अगेन वैसे ही 17 अंदर 8 बाहर। अब 8 छोटा है, 17 बड़ा है, मतलब 0 पॉइंट नहीं लगने वाला है। 8 की टेबल में 2 8 जाई 16 होता है, सॉरी। तो इधर आ गया 1। अब 8 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो इधर तुम लगाओ पॉइंट, फिर इधर लगाओ 0। अब 0 लगाया तो 10 आता है, 10 नहीं आता है। उससे छोटा 8 है, वो कितनी बार आता है, 1 बार। तो इधर हो गया 2। फिर तुमने पॉइंट लगा दिया, 0 लगाने की अथॉरिटी है, फिर से 2 की टेबल लगाई तुमने। फिर इधर आता है क्या, 16। फिर इधर आया क्या, 4। हाँ अब जब 0 लगाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 8 जा कितना होता है रे, 5 8 जा कितना होता है रे, 15 नहीं, 5 8 जा कितना होता है, 40, सॉरी 5 8 जा कितना होता है, 40। तो ये हो गया 0। तो ये तो इजी था, 17/8, इसका आंसर आया 2.125। तो इसी के साथ मैंने 3 सम करके दिए हैं। अब 3 तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, पर तुमसे थोड़ी रखता हूँ। आई होप तुमको ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अरे वाह, मेरा मन पसंदीदार क्वेश्चन आ गया। इसके लिए तुमको पहले वाली थियरी जो पढ़ाई थी वो काम आएगी। शॉर्ट में बता देता हूं, अगर अपॉन में 5 है, 2 है, या फिर 5 का मल्टीपल या फिर 2 का मल्टीपल या फिर 5 और 2 दोनों का मल्टीपल है, तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। पर अगर वो दोनों नहीं है अपॉन में, इसका मतलब नहीं होने वाला है। क्या? टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिकरिंग होगा, क्योंकि वो रैशनल नंबर ही है। ये सारे रैशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे? देखो, बहुत इजी सम है ये। तो सीधा हम लोग लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज 5, ठीक है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेट। डायरेक्टली 5 है तो डायरेक्टली लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, स्कूल वाले कुछ लिखा सकते हैं, वही चीज बोलेंगे फिर से लिखो, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज 5, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। तो तुम्हारे स्कूल वाले में तो बोलते हैं तो वो लिख लेना भाई, टेंशन मत लेना। दूसरा सम करते हैं। इधर ये देखो, इधर अपन लिखेंगे 11, हम लोग लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज 11, देयरफॉर इट इज NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये होती है सुस्ती की आदत की है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिंस बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 11 आर नॉट 2 और 5, ये 2 और 5 नहीं है। इसके लिए क्या? ये NTR है। NTR वो एक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला 29/16, ठीक है। अब 16 के फैक्टर निकालो, ऐसे टाइम पास करो थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हेयर, इधर इसका आंसर लिखता हूं, इट इज, एक मिनट, ये पहले सेम पैटर्न रखते हैं, ठीक है, एक मिनट। इसको देखो, लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज 16, देयरफॉर इट इज T टर्मिनेटिंग। क्यों? बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तुम्हें अगर प्राइम फैक्टर्स का मतलब पता नहीं है तो यार पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तुमने, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर 2 ओनली, बस 2 है सिर्फ, इसके लिए वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब ये दो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, पर मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, शॉर्ट में। 125 के तीनों फैक्टर क्या होंगे? 5 5 5 5, ठीक है, बेसिक पता होगा तो अच्छा। तो ये हो जाएगा T। 6 के फैक्टर क्या होंगे मालूम है? 2 और 3। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? मुझे कमेंट करके बताना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो एक आंसर तो यार तुम कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि क्या होगा, मैं भी तो जानूं कि तुम कितना ध्यान देते हो लेक्चर में, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज वेरी नाइसली। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।